बरतानिया टूटा, बरतानिया ने बरसगीर से कब्जा छोड़ा, वो उसका जो मौजब था वो था हिटलर। हिटलर ने इतना कमजोर कर दिया था बरतानिया को, और इतना कर्जे में वो आ गया था वो अमेरिका के, और इतनी उसकी फौज तबाह बर्बाद हो गई थी कि उसके कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया था अपने मुल्क में, इसलिए वो छोड़ के गया, वरना वो छोड़ के जाते। बरसगीर सब कंटिनेंट तो उनके लिए सोने की चिड़िया थी, जहाँ से सारी जनाज हर चीज वो अपने मुल्क में लेके जाते थे। इस टाइम मौजूदा सूरत ये है, गजवा हिंद की बजाय गजवा पाकिस्तान चल रहा है, गजवा सिंध चल रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलोचिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, KPK में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको पता है अभी आज की खबर है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई TTP ने अटैक किया है, जिसमें 16 के करीब पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई हैं, 8-10 के करीब जख्मी हो गए हैं। क्या वजह है? एक साइड पे वो इंडिया, जिसे आप ये कह रहे हैं जी हिंदू है, ये है, वो मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं, वो जाके इजिप्ट, वो जाके सऊदी अरेबिया, वो जाके कुवैत में डील्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। दूसरी साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस साहब को कहता हूँ कि आप बांग्लादेश के प्राइम बांग्लादेश के जो उनके चीफ एग्जेक्टिव हैं, आप परेशान ना हो, जो जो आर्मी है या किसी से आप जिहाद का ऐलान करें, हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाएं, चिकन नेक इंडिया की बंद करें, असम, नागालैंड और मजापुर और जो जितने भी साथ वाले एरिया हैं, वेस्ट बंगाल है जहाँ पे, वो सब पे इस्लाम वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें, इधर से पाकिस्तान के साथ हाथ करें, फौजी मुआहदा करें, डिफेंस मुआहदा करें, और जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले, क्योंकि इसराइल आ रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना। यहाँ पे बेदीनी इतनी ज्यादा है कि किसी भी जो लीडर को, सरदार को पैसे देते हैं, और इंडिया की राह ये काम कर रही है। सर मैं आप मेरी वन साइड होकर सुने, आप इंडिया की ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने किधर सपोर्ट की है? अगर मैंने हमेशा रोक देते हैं मुझे, न्यूट्रल होके सर, न्यूट्रल होके आप जब बात इलॉजिकल, या मुझे ऐसे लगेगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये मोहम्मद यूनुस ये कर लेते हैं, चिकन नेक बंद कर देते हैं इंडिया की, तो हमें कश्मीर लेना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने 5 से 7 लाख फौज जो है वो उसने अपनी 13 लाख में से कश्मीर में और पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगाई हुई है। हमारी सोच ये है ना कि हमारे अगेंस्ट चलता है ये है, हम फिर इंडिया पे जाते हैं, अगेंस्ट ये बात करता है, फिर हम कहते हैं ये भी इंडिया ने कहा, और इसी काम पे दुश्मन फायदा उठा लेता है। दुश्मन नहीं है। अच्छा। इंडिया की चले पाकिस्तान से बुरी है, इंडिया ने नेपाल के साथ बिगाड़ा हुआ है। अच्छा। भूटान से बिगाड़ा हुआ है। अच्छा। और बांग्लादेश को हकीर समझते थे। अच्छा। ये बांग्लादेश क्यों इंडिया से दूर हुए हैं? उनको गुलाम समझते थे, उनको हकीर समझते थे, और इसके अलावा और जितने भी इंडिया के छोटे छोटे मुल्क हैं, पाकिस्तान समेत, इनको सबको हकीर जानते हैं। इंडिया की पॉलिसी गलत है। मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ। वो जो मेजर गौरव है वो भी हर वक्त पाकिस्तान के, उनकी जो वीडियो देख ले पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान मंगता मुल्क है, पाकिस्तान बता लेता है भाई किसने कर्जा वापस करना है, कर्जा क्यों लेते हैं? ये फखर वाली बात है, पाकिस्तान बता लेता है। आप ये फखर में भी जुजिया था, जिस इलाके में मुसलमान फौज जाती थी वो जुजिया लेती थी। यानी पाकिस्तान इसे हम पूरी दुनिया से बता ले रहा है। बिल्कुल, उनको दुनिया दे रही है। इसराइल वो श्रीलंका को क्यों नहीं करता देता, नेपाल को क्यों नहीं देता, पाकिस्तान लेता है। ये सारी ये कह रहे हैं कि हम बता लेते हैं नहीं, दुनिया से, तो ये खुशी का बात नहीं है। इसमें हमने तालियां नहीं बजाना चाहिए कि हमने कर्जा लिया। हाँ। जब हम तब खुश होंगे जब हम कर्जा देगा। पाकिस्तानी फौज को भी कहता हूँ मैं बंद करें चिकन नेक इंडिया की। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जितने भी वेस्ट बंगाल, ये सब इलाके को कब्जा करे। इधर से पाकिस्तानी फौज भी कश्मीर के लिए करते हैं। देखते हैं ये क्या कर लेंगे। ये पाकिस्तान के साथ लड़ने जोगे नहीं है। लेकिन ये और हम मुसलमान ये सारे खड़े हैं, कोई भी मरने से नहीं डरता। शहादत की मौत के सारे तलबगार है। क्यों जी? आप कहते हैं शहादत की मौत मिले, आप कहते हैं शहादत की मौत मिले, आप कहते हैं, सब कहते हैं शहादत। हमें एटम बम से कोई खौफ नहीं है। हमारी पॉलिसी की कमजोरी है, फॉरेन पॉलिसी कमजोर है। ये देखे ना कि इंडिया के ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट में हैं। उनको हम क्यों नहीं निकलवा रहे? वो प्रोटोकॉल देते हैं। जब उनपे मुश्किल वक्त आता है तो फिर ये बुलाते हैं पाकिस्तान आइटम बम हमें बचाएं आके। जब अब आना ये वक्त आ जाना है, क्योंकि जितने ये इस वक्त हमारे जो फलस्तीनी शहीद हुए हैं ना, ये कोई भी नहीं मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क ने उनका साथ नहीं दिया, तो ये आग उनके घर तक आनी है। ये बच्चे ने कुछ कहा है? क्या कहा? पाकिस्तान ने भी साथ नहीं दिया। ये देखें, ये छोटा सा बच्चा कह रहा है आपका जवाब तो मिल गया। वो कह रहा है पाकिस्तान ने भी जवाब साथ नहीं दिया। ना तो भाई हमने तो देना ना, एंड पे फिर कब देना है? कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, कुवैत में गए हैं, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है। इस्लामिक कंट्री क्यों इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मेरा पूरा तारुफ कराया करें। मोहम्मद इनाम अब्बास राना एडवोकेट, ऑल पाकिस्तान लहर एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ठीक है। और जो आपका सवाल है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं कुवैत में, देखिए वो प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? प्रोटोकॉल इसलिए मिल रहा है कि जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, एक इंडिया दुनिया का 7वां या 8वां बड़ा मुल्क है।
32 लाख मुरबा किलोमीटर का एरिया है। उसके पास वसाइल ज्यादा है, उसके पास पोर्ट्स हैं और अजनास हैं और काफ़ी चीज़ें हैं इंडिया के पास जो वो दूसरे मिडिल ईस्ट के जो सराई इलाके के मुल्क हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकता है। और वहाँ पे उनकी अवाम भी हैं जो काम कर रही हैं जाके वहाँ पे, और आईटी के तो में भी। इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर मतलब जरूरत कह सकते हैं आप, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि 1947 में ही ये देखे पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हुई है। हमें 8 लाख का मुरबा किलोमीटर एरिया दिया गया और उसे बांग्लादेश को भी काट झांट के और कलकत्ता वगैरह काट लिया गया, तो इस वजह से इंडिया को जो है ना बेनिफिट है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो उनकी खारजा पॉलिसी कमजोर है। जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, जी बिल्कुल कमजोर है। देखिए जब इन पे मुश्किल वक्त आता है, जैसे कि सऊदी अरब में 1970 की दहाई में वहाँ पे किसी इस्लामी ग्रोह ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया था, तो सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बुलाया और उनके जी पाकिस्तान बचाए। और मुशर्रफ साहब गए थे, हाँ मुशर्रफ कमांडो थे, वो जाके उन्होंने पानी फेंका और उसमें फिर वो करंट फेंका और उनको सबको हलाक किया। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जब हौसी बागी उनका निजरान पे हमला करते हैं सऊदी अरब पे, फिर उन्हें पाकिस्तान याद आ जाता है। कतर में जब क्रिकेट फुटबॉल का जो टूर्नामेंट था वो वर्ल्ड कप हो रहा था, तब इन्हें सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फौज याद आ जाती है। और जब भी इन्हें मुश्किल वक्त होता है ये पाकिस्तान की अफवाज को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ये है ना वो पैसे देते हैं। लेट्स सपोज आपको क्या लगता है कतर में जो फुटबॉल का मैच हुआ था या टूर्नामेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान फोर्सेस गए नो नोट सिक्योरिटी के लिए, लेकिन फ्री ऑफ इंडिया क्यों नहीं? इंडिया की फौज जो दुनिया की बड़ी 7वीं 8वीं बड़ी फौज बनती है, 7वीं 8वीं नहीं मेरे तीसरी चौथी बन चुकी है, चलो जितनी भी बनती है और 8वीं मुल्क होते हैं, इनकी फौज को तो कोई नहीं बुलाता, हमारी फौज को बुलाते हैं। और कहीं भी वक्त होता है, जैसे कि हम 1971 जो इसराइल की जंग हुई थी वो मिस्र के और शाम वगैरह के दूसरे मुल्क उर्दन वगैरह के साथ, तब भी पाकिस्तानी फौज ने जाके पाकिस्तानी कमांडो ने SSG कमांडो ने वहाँ जाके उनके दांत खट्टे किए थे। अच्छा, लेकिन उसी जंग की अगर बात करें जो आप ये तब की बात करें, तब पाकिस्तानी फोर्सेज ने जिनके खिलाफ लड़ा था, नो डाउट जहाँ पे बड़े नॉन मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ पे बड़े मुसलमानों की भी जाने गई थी। ये भी तो चीज़ देखनी है। और दूसरे नंबर पे आप ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान फोर्सेस को बुलाते हैं या पाकिस्तान की जरूरत है। अगर पाकिस्तान की जरूरत है तो फिर क्या वजह है? पाकिस्तानियों को तो वो वीजा ही नहीं दे रहे, सऊदी अरेबिया UAE। हमारी खारजा पॉलिसी की कमजोरी है ना, क्यों नहीं इंडियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी जो अदारे हैं ये जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको मजबूर क्यों नहीं करते कि आप इंडियन को बाहर निकाले उधर से? जो सऊदी अरब में है, जो कतर में है, जो UAE में है, जो जिन कंट्रीज में इनको बाहर निकाल के पाकिस्तान की जो अवाम है उनको एडजस्ट करें। वैसे तो कहते हैं जी ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म हो रहे हैं, एड चाहिए हमें, जनाब IMF चाहिए। तो ये पाकिस्तान के जितने भी इनको मजबूर करे इनकी गवर्नमेंट को कि पाकिस्तानी लेबर लें, पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी लोगों को या पाकिस्तान के जितने नौजवान हैं उन्हें, ठीक है, वहाँ से निकाले। नहीं वो कैसे निकाल दे? मैंने दुबई का UAE का विजिट किया, वहाँ पे मैनेजमेंट पोस्ट पे या मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर सारे इंडियंस बैठे हैं। अगर सऊदीया की बात कर ले, वहाँ पे मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर आप देखिएगा नेट पे जाके कौन बैठे। मैं कहता हूँ सऊदीया UAE की तो 1 मिनट के लिए छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें कि जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको मैनेज कौन कर रहा है, उनके CEOs कौन है। आपके कहने से, मेरे कहने से, इधर मैं भी कह देता हूँ जी सब इंडियंस को सऊदीया से निकाल दो, दुबई से, UAE से निकाल दो। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होना, कभी भी नहीं ऐसा पॉसिबल हो सकता। आपकी बात कर रहा हूँ, देखे, और इनके अलावा पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो जो उनके पढ़े लिखे लोग मर गए हैं। ये जब इन मुल्कों को मैं बताना चाहता हूँ, सऊदी अरब को, कतर को, UAE को, जब इन पे मुश्किल वक्त आना है तो यही जो इंडिया की अवाम ने उनके खिलाफ हथियार उठा लेने हैं और उनका